जय श्री राम दोस्तों। थोड़ा कठिन समय चल रहा है, कुछ लालची वीडियो के बीच में फंसा हूँ। मेरे छोटे साले ने मेरे डीप फेक वीडियो बनाए हैं और पूरे परिवार के लोग मुझे फंसा रहे हैं। अगर कल को मेरी मौत होती है तो समझ लीजिए ये साजिश के तहत की गई मेरी हत्या होगी, आत्महत्या नहीं। ये बातें खुद को ट्रांसजेंडर बताकर अश्लील वीडियो बनाने वाले और उन्हें फौरन साइट पर बेचने के मामले में फंसे डॉक्टर वरुणेश दुबे ने कही। संत कबीर नगर की खलीलाबाद CHC पर तैनात वरुणेश दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो 3 मिनट का है। इसमें उन्होंने कहा, ससुराल वाले और मेरी पत्नी नौकरी संपत्ति हड़पने के लिए मेरी हत्या करवा सकते हैं। डॉक्टर वरुणेश दुबे खलीलाबाद CHC में तैनात है। उनकी पत्नी गोरखपुर में रहती है। पत्नी ने कहा, 10 दिन पहले मुझे इंटरनेट पर कुछ अश्लील वीडियो मिले जिनमें मेरे पति एक पुरुष के साथ महिला वेशभूषा में आपत्तिजनक हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने एक पेड वेबसाइट पर अपलोड किए, जिन्हें देखने के लिए मैंने पहले भुगतान करना होता है। मेरे पति ने मीना राय नाम से एक फर्जी फेसबुक ID बनाई, जिसमें खुद को ट्रांसजेंडर बताकर तमाम वीडियो अपलोड किए गए। ये वे दावे के साथ कह सकती है कि ये वीडियो हमारे ही क्वार्टर के अंदर बनाए गए, क्योंकि वीडियो में दिख रहा वॉलपेपर, बेड सजावट आदि मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर करके लगवाए थे। एक पत्नी अपने पति को शरीर, आवाज और आदतों से पहचान सकती है। वह इनकार कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। पीड़ित ने दावा किया कि डॉक्टर ने आवास की तलाशी लेने पर पूरा मामला सामने आ जाएगा। मंगलवार को वह अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ पति के सरकारी आवास के बाहर पहुंची। उन्होंने आवास का ताला खोलने की मांग की, जिस पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ताला खुलवाया और अंदर पड़ताल की। पत्नी का कहना है, जब उन्होंने इस बात की जानकारी अपने मायके में अपने पिता और भाई को दी तो वे वरुणेश के घर गए। वह वरुणेश ने उनके साथ बदतमीजी की और मारपीट की। पीड़ित पत्नी ने संत कबीर नगर ACP को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की। ACP के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकारी आवास को सीज कर दिया गया। डॉक्टर की पत्नी ने बताया, मेरी और डॉक्टर वरुणेश दुबे की शादी 2018 में हुई थी। हम दोनों का अफेयर था। बाद में परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। परिवार ने हिंदू रीति रिवाज और दहेज के साथ विवाह किया था। विवाह के बाद से उनका कई महिलाओं से संपर्क रहा। जब मैंने इसका विरोध किया तो हमेशा यह कहकर टालते रहे कि अब उन संबंधों का कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। थोड़ा कठिन समय चल रहा है। कुछ लालची और स्वार्थी लोग जो सिर्फ धन दौलत और दूसरों की संपत्ति हड़पने के इरादे से वीडियो की तरह घूम रहे हैं, उनके बीच में फंसा हूँ। इन लोगों ने मन में न स्नेह न प्रेम। इनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के बदनाम करके उनकी संपत्ति पर कब्जा करना है। जैसा कि आपसे कई लोगों को अब तक पता चल गया होगा, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कई जगहों पर मेरे डीप फेक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। मेरा छोटा साला, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्हीं तकनीकों का उपयोग करके यह वीडियो बना रहा है। मेरे ऊपर कई तरह के झूठे और भद्दे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्हें यह लोग जानबूझकर फैला रहे हैं। इतनी बदनामी और अपमान के बाद कोई आत्महत्या करने की सोच सकता है। हाँ, यह बात सच है कि मेरे लिए मेरी प्रतिष्ठा मेरी जान से भी बढ़कर है और हमेशा रहेगी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या जैसा कोई कदम उठाऊंगा। मैं स्वर्गीय रामचंद्र दुबे जी का पुत्र हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस झूठ और फरेब के जाल से बाहर निकलूं और सत्य को सामने लाऊं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ भी अप्राकृतिक या संगीत होता है, जैसे कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जाती है, नदी में फेंक दिया जाता है या मेरी कलाई काट दी जाती है और इसे आत्महत्या बताया जाता है, तो यह समझ लीजिएगा कि वह आत्महत्या नहीं, एक गहरी साजिश के तहत की गई मेरी हत्या है। मेरी पत्नी, मेरे ससुर विनोद पांडे, उनका पुत्र यानी मेरा बड़ा साला राहुल पांडे, छोटा साला ऋषभ पांडे और उनका साथी प्रणव, यह सभी लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका उद्देश्य केवल मेरी संपत्ति और मेरी नौकरी पर कब्जा करना है।
लेकिन मेरे साथ हनुमान जी का आशीर्वाद है। हम सत्य की विजय के साथ शीघ्र ही मुक्ति पाएंगे। इस मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है। जानकारी के मुताबिक आज डॉक्टर की पत्नी का बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने उसके मेडिकल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पत्नी से सभी वीडियो पेन ड्राइव में मांगे गए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए ले भेजा गया जाएगा। डॉक्टर वरुणेश के वीडियो पर उनके पत्नी ने पलटवार किया है। उन्होंने इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग बताया। शिकायत में डॉक्टर पर खुद को ट्रांसजेंडर बताकर अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें फॉरेन साइट पर बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कहा है कि सभी वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि स्पष्ट हो सके कि वे असली या तकनीकी तरीके से बनाए गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि 18 मई 2025 की सुबह करीब 9:40 पर मेरी पत्नी और ससुर विनोद पांडे, सास शोभा पांडे, साले राहुल और ऋषभ पांडे ने गोरखपुर स्थित मेरे आवास में जबरन घुसे। मेरे और मेरी मौसी नेसी पर जानलेवा हमला किया। हमले के दौरान मेरे गले से सोने की चेन, मौसी के गहने, मेरा मोबाइल और घर में रखे अन्य कीमती जेवर लूट लिए गए। मैंने इसका घटना की तत्काल सूचना गोरखनाथ थाने को दी। डॉक्टर ने बताया कि जब यह लोग मुझे जान से मारने में असफल रहे तो मेरी पत्नी और उनके परिजनों ने मेरे खिलाफ झूठ आरोप लगाकर मेरे कार्यस्थल पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मीडिया में मुझे झूठे बयान के देकर मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि यह सब साजिशें मेरी आत्महत्या करवाने और मेरी मौत के बाद मेरी प्राकृतिक संपत्ति हड़पने के लिए की जा रही है। डॉक्टर ने बताया कि विगत 4 वर्षों से मेरी पत्नी द्वारा मुझे मेरे स्वर्गीय पिता रामानंद दुबे व मेरी मौसी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में मेरे पिता द्वारा एसीपी कार्यालय और सीओ कार्यालय में कई बार शिकायतें दी गई। डॉक्टर ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिन्हें मेरी पत्नी ने बार बार तोड़ा। मेरी गैर मौजूदगी में वह एक अज्ञात पुरुष को घर बुलाया करती थी और जब मैं इसका विरोध करता तो झगड़ा करती थी। फुटेज मेरे पास सुरक्षित है। 8 माह पहले भी मेरी मौसी को मेरी पत्नी ने पूरी तरह पीटा था। जब इसका विरोध किया तो मेरे और मेरे परिवार पर झूठा मुकदमा गोरखनाथ थाने में दर्ज करा दिया गया। मेरी पत्नी आए दिन गाली गलौज व मारपीट करती थी और मुझे उकसाती थी कि मैं उससे पर हाथ उठाऊं ताकि मेरे खिलाफ मामला बना सके। इससे परेशान होकर मैंने गोरखपुर आवास पर आना जाना कम कर दिया। 18 मई 2025 को बच्चे को गंभीर चोट लगने की झूठी सूचना देकर मुझे बुलाया गया। वहां पहुंचते ही मेरी पत्नी ने गाली गलौज शुरू कर दी और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा तो मोबाइल छीन लिया। उसके बाद ससुराल पक्ष के सदस्य फिर से घर में घुसे, मेरी मौसी को पीटकर बेहोश कर दिया और मेरा गला दबाकर मुझे मारने का प्रयास किया। चिल्ला रही थी कि इन दोनों को मार डालो। शोर सुनकर पड़ोसी आए और हमारी जान बचाई। मेरी पत्नी ने गलीलाबाद थाने में जब भी आरोप लगाए गए हैं उनमें मुझे निर्दोष पाया गया है और संबंधित कार्यवाही चल रही है। डॉक्टर की पत्नी ने FIR दर्ज करवाई, जिससे मैं बताया मेरे पति डॉक्टर वरुणेश दुबे जिला कारागार के आवास में निवास करते हैं। वहां पर वे खुद को ट्रांसजेंडर दर्शाकर अन्य युवकों को बुलाकर अश्लील वीडियो बनाते हैं, उन्हें इंटरनेट पर पैसे लेकर अपलोड करते हैं। 18 मई को वे गोरखपुर स्थित हमारे निजी आवास पर आए। जब मैंने उनसे इन असली वीडियो के बारे में पूछा कि तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैंने अपने पिता को समझाने के लिए बुलाया, लेकिन मेरे पति ने मेरे पिता और भाई के साथ मारपीट की। इस अमानवीय व्यवहार और हिंसा से स्तर होकर मैंने उनसे कहा कि कारागार क्वार्टर खुलवाइए, वहाँ सबूत और मौजूद है। तब से मैं कारागार स्थित उनके आवास पर जाकर क्वार्टर खुलवाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे कोई मदद नहीं की जा रही है। मुझे 2 पुलिसकर्मियों के साथ क्वार्टर खुलवाकर उनमें मौजूद सबूतों को सुरक्षित करने की परमिशन दी जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। डॉक्टर वरुणेश दुबे ने पत्नी पर पलटवार किया। उन्होंने गोरखपुर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर का आरोप है कि पत्नी, उसके भाई और पिता ने उन पर हमला किया। पत्नी जिस फॉरेन वीडियो की बात कर रही है वह
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। डॉक्टर ने बताया, मेरी पत्नी कई वर्षों से मुझे व मेरे परिवार को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। मेरे और मेरी पत्नी के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। मेरी पत्नी मामा पिता से अक्सर मारपीट करती थी, जिस कारण हम दोनों के बीच कई बार समझौता कराने की कोशिश भी की गई। हमारा गोरखनाथ थाने से 111 का तहत चालान हो चुका था। यह मुकदमा 6 माह तक चला और 2 बार खारिज हो चुका है। बाद में मेरी पत्नी मेरे पिता से माफी मांगते हुए कहा वह भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएगी। लेकिन कुछ समय बाद ही मेरी मौसी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके संबंध में थाने तक मामला पहुंचा और तय हुआ कि मेरी पत्नी अब मेरे साथ नहीं रहेगी। डॉक्टर ने आगे कहा, मैंने पत्नी को खलीलाबाद स्थित आवास पर अपने साथ रखा। वहां भी केवल सुरक्षा की दृष्टि से मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, लेकिन मेरे ऑफिस जाने के बाद वह उन्हें बार बार डिस्कनेक्ट कर देती थी। घर लौटने पर वे मुझसे विवाद करती थी। लगातार तनाव के चलते मेरे पिताजी का भी निधन हो गया। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और मुझे घर बुलाया। जब मैं गोरखपुर पहुंचा तो उन्होंने बिना किसी कारण मुझसे झगड़ा प्रारंभ कर दिया। मैंने उत्तर न देकर कमरे में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और वीडियो बना लिया। वह बच्चों से मिलने भी मुझे रोकती है और जब मैं अपने मोबाइल मांगा तो बचाओ बचाओ चिल्लाकर हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ ही समय में उसके पिता, भाई और अन्य परिजन वहां पहुंच गए और उन्होंने मेरी मौसी पर हमला किया, जिससे वे बेहोश हो गई। मुझे भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन पड़ोसियों और मित्रों की मदद से मेरी जान बची। इसके बाद मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की गई। मैं मानसिक तनाव, भय और अपमान के बीच जी रहा हूँ। मेरी पत्नी और उनके परिजनों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया, जिसकी गलत तरीके से उपयोग किए जाने की आशंका है। अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया, गोरखपुर की एक महिला ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को सोमवार को तहरीर दी है। इसमें बताया कि उनके पति एक डॉक्टर है और जनपद संत कबीर नगर में तैनात है। वे असली वीडियो बनाते हैं। उनके सरकारी आवास को सील कर दिया गया है। कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रही है। सीएमओ डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया, डॉक्टर वरुणेश दुबे का पारिवारिक विवाद है। उनकी पत्नी से मारपीट हुई थी। पति ने पहले गोरखपुर में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। इसके बाद उनकी पत्नी ने संत कबीर नगर में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति ने फौरन वीडियो बनाया है और उसे बेचता है। इस मामले की जांच में लगी हुई है। डॉक्टर के आवास का ताला तोड़ा गया है, लेकिन उसमें क्या मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मीडिया में खबर आती। डॉक्टर की मां अस्पताल में भर्ती है, इसलिए उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली है। फिलहाल न तो उन्हें हिरासत में लिया गया है और न ही सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करना होगा तो वह निर्णय शासन स्तर पर होगा। फिलहाल उसमें इस संबंध में जवाब मांगा गया है। डीएम के आदेश पर मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रामरतन और डॉक्टर शैलेंद्र शामिल है। समिति को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पुलिस विभाग की जांच में यदि उनके खिलाफ कोई ठोस तथ्य सामने आते हैं, तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी।